बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें नोटिफिकेशन मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सूबाई हुकूमत के बारे में। वज़ीर आला ने ई पेंशन सिस्टम की मंजूरी दे दी। नए पेंशनर्स की पेंशन अदायगी ई पेंशन सिस्टम के तहत होगी। 1 जनवरी 2026 से ये नाफजुल अमल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिस्टम नाफज करने वाला पहला सूबा होगा और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। और लगता ये है कि इसके बाद ये तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं उसी पर अमल करेंगी। इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता चलूँ। आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटल गवर्नेंस की जानब से एक और इनकलाबी कदम, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए एहसास ई पेंशन सिस्टम के अजरा की मंजूरी दे दी। ई पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2026 से नाफजुल अमल होगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने ई पेंशन सिस्टम के अजरा के लिए जो है वो पेपर जो है वो तैयार कर लिए हैं, जबकि जो कॉन्सेप्ट पेपर की अमली शक्ल देने के लिए महकमा ख़जाना को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जनवरी 2026 से नए पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी ई पेंशन सिस्टम के तहत की जाएगी, जबकि मौजूदा जो पेपर्स हैं उसके मुताबिक पेंशन निज़ाम को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस ई पेंशन निज़ाम में तब्दील कर दिया गया है। इस मकसद के लिए एहसास पेंशन डैशबोर्ड का इजरा भी किया गया है, जो बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। मुकम्मल तौर पर पेपरलेस वर्क फ़्लो पर मुश्तमिल होगा। मुलाजमीन रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक सादा डिजिटल फॉर्म फिलअप करेंगे और पेंशन केस दाखिल करवाएंगे। तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात महफूज तरीके से स्कैन करके बराह रास्त पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी। इस तरह अगले मरहले में सिस्टम खुद कार तरीके से महकमा जो है वो टाइम के हिसाब से जो है उसको मुकम्मल करेगा, और ये तमाम तार अमल जो है वो डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किया जाएगा। और सिस्टम खुद कार तरीके से जो स्कैन्स ऑर्डर, रिटायरमेंट ऑर्डर, पेंशन पेपर, पेंशन पेमेंट आर्डर भी तैयार करेगा। ये तमाम आर्डर डिजिटल दस्तखत शुदा होंगे और कानूनी तौर पर काबिल कबूल होंगे। ई पेंशन सिस्टम के तहत तमाम महकमा वार कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी एक मजबूत तरीके से और मौसर निज़ाम होगा। इस तरीके से वज़ीर आला की तरफ से, वज़ीर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम है हुकूमत का, जिसमें उन्होंने मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर अंदर जो है वो रिटायरमेंट के मुलाजम होंगे, उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनको तमाम कागजात और हर चीज़ मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी। आगे चलें तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है कि 40,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शों की सब्सिडी निर्ख पर जो है ये आप ले सकते हैं। ये अवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑनलाइन सहूलत दी है हुकूमत ने। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब बज़रिया कंप्यूटर कुरानंदाजी के लिए ज़रिए होगा। इलेक्ट्रिक बाइक पर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी, अगर एक उसकी कीमत 2,80,000 है तो 80,000 रुपये गवर्नमेंट माफ़ करेगी और 2 लाख आपको किस्तों में अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह 3 व्हीकल इलेक्ट्रिक रिक्शा और लोडर भी 4 लाख रुपए की, उसमें भी सब्सिडी होगी। दरामदी फ्यूल की मद में 290 अरब रुपए की बचत होगी। और इस तरीके से 2 साल की एक साथ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, और इलेक्ट्रिक रिक्शे के जो है वो 3 साल की म्याद पर मिलेंगे। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ऑनलाइन www.moip.gov पाकिस्तान पे इस वेबसाइट पे चले जाएं और इसको आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अच्छा, आपको ऑनलाइन जमा कराने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप पे चले जाएं जहाँ पे ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, वहाँ से ये करवाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ आप इसको करते रहेंगे, आपके लिए कभी कोई चीज़ स्कैन होगी, शनाख्ती कार्ड प्लस को भी होगी, नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि वहाँ पे 50-100 रुपये लेंगे और आपको पूरा जो है ऑनलाइन कर देंगे। इससे आगे चलें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी, बड़ा इजाफा कर दिया। उन्होंने जी 40,000 रुपये पर मंथ जो है वो वेजेस, डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह कर दी है जी। उससे पहले 37,000 रुपये तनख्वाह थी और अब उसको बढ़ाकर
40,000 روپے، اور یہ بھی 1 جولائی سے انہوں نے کیا ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر حکومت پنجاب نے جاری کر دیا جی۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تمام صنعتی اور تجارتی اداروں کے لیے ماہانہ کم از کم اجرت 40,000 روپے اور فی گھنٹہ کم از کم اجرت 192 روپے مقرر کر دی۔ 1 جولائی 2025 سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ ایک اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں۔ پنجاب سروس ٹریبونل کا ملازم کو غیر حاضری پر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب سروس ٹریبونل کے فیصلے کے مطابق ملازم کو غیر حاضری کے جرم میں برطرفی کی سزا کو غیر متناسب قرار دے دیا۔ غیر مناسب جو ہے اس کو کہا گیا ہے۔ ٹریبونل نے فیصلہ دیا 2 ماہ 7 دن کی غیر حاضری کے لیے برطرفی کی سزا زیادہ سخت ہے۔ ملازم کو برطرفی کی سزا کو تبدیل کر کے 2 سال کی تنخواہ میں اضافہ روک دیا۔ پنجاب سروس ٹریبونل نے ملازم کی بحالی کا فیصلہ سنایا، تاہم غیر حاضر رہنے والی مدت کو بغیر تنخواہ کے رخصت قرار دے دیا۔ عدالت عادی نے حکم دیا کہ سزا جرم کی نوعیت کے مناسب ہونی چاہیے، جیسا کہ IGP کے احکامات ہیں۔ نو ورک نو پے کے اصول کے تحت ملازم کو بحال کیا گیا، اور ملازم غیر حاضری کی جو اس کی مدت تھی اس کو تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ اچھا آگے چلیں تو ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جو BS 4 سالہ ڈگری MA 16 کے برابر تسلیم کیا جائے گا جی۔ پنجاب نے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ BS 4 سالہ ڈگری کو MA کے برابر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ پر کام شروع کر دیا، کیٹیگری وائز مرتب کیا گیا ہے، اور یہ تو کام خیر ہونا ہی ہے نا۔ پنجاب میں جس طرح ہو رہا ہے اس طرح تمام صوبوں میں آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ پوری کی پوری جاری ہے، جس میں ایجوکیشن کے حوالے سے اور دوسرے جتنی بھی ہاسپٹل کے حوالے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ 30% کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک جو 30% کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ یہی سامنے آ رہی ہے کہ 18 ستمبر کو انہوں نے اپنا بالکل جو فیصلہ مؤخر نہیں کیا، وہ ایک بہت بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے۔ 18 ستمبر کو تمام ملازمین ایک دھرنا دیں گے اور بڑا احتجاج کریں گے اپنی جو پینشن اصلاحات کے بارے میں اور انکیشمنٹ کے بارے میں اور باقی جتنے ان کے مطالبات ہیں، جس میں خاص طور پر 30% گریجویٹی کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔